आज मैं आपको हवन सामग्री बनाना बताऊंगा। उसके लिए मैंने तिल लिया है, जौ, गेहूँ, चावल, गुड़, पंचमेवा, लौंग, इलायची, घी, गूगल लोबान और हमने औषधि भी डालेंगे इसमें। ये तिल, चावल, जौ और ये गेहूँ हमने धुल के साफ़ करके धुल लिया है अच्छे से, किसी कोई कीड़ा ना रहे, क्योंकि आपके हवन में अगर कीड़ा आ गया तो वो सही नहीं है, आपको पाप अलग से लगेगा। हमने हनी नहीं लिया है, पर आप चाहे हनी ले सकते हैं। हमने हनी इसलिए नहीं लिया क्योंकि हम जैन हैं और जैन में हनी मना होता है, इसलिए हमने हनी नहीं लिया है। और वैसे हनी लेना ज़रूरी भी नहीं है। अब मैं आपको औषधि दिखा देता हूँ। ये है चंदन की छाल, चंदन की लकड़ी, चंदन की छाल, ये दो ऐसे नाम से मिलता है। ऐसे ये चंदन की छाल, चंदन की लकड़ी ऐसे मिलता है। ये मैंने इकट्ठा ही ले लिया क्योंकि खुद से बनाऊंगा। इसे आप घर में इजीली बना सकते हैं कि बाहर क्या चीज़ आपको मिल, क्या चीज़ नहीं मिल रही, क्या पता। अब मैं आपको औषधि दिखा देता हूँ। ये है भोजपत्र, ये देखिए ये भोजपत्र है। ये अगर तगड़ की लकड़ी है, इसमें दिखा देता हूँ। ये नगर मोथा है, ये मुलेठी है, ये कमलगट्टे हैं, ये ब्रह्म जौ है, ये अश्वगंधा है, ये गुलर का है फल, ये मीठी बच है, मीठी बच, एक ही औषधि है। ये बाल छड़ है, इसको बाल छड़ बोलते हैं, एक ही औषधि है। और इसमें जो ये जो पड़ी है, ये इसमें लाल चंदन और सफ़ेद चंदन मिला हुआ है, तो ये 14 औषधियाँ हो गई। और ये हमने सर्व औषधि की डिब्बी भी ली है। ये जो मैंने आपको बाल छड़ बताया था, इसका नाम बाल छड़ भी है और जटामासी भी इसको बोलते हैं। इसी को बाल छड़ी बोलते हैं और इसी को जटामासी बोलते हैं। अब हम सामग्री बना लेते हैं। ये हमने एक पात्र ले लिया है। अब इसमें जो तिल डालेंगे, कहते हैं कि जितना आप तिल लेना उसका आधा चावल और उसका आधा जौ लेना चाहिए। जौ और चावल बराबर होना चाहिए। तिल हम इससे डालते हैं कि तिल हमें सभी विकारों से मुक्त करे। कोई हमने तिल डाल दिया, चावल डाल दिया, जौ डाल दिया और गेहूं डाल दिया। तिल से डालते हैं कि हमें नज़र ना लगे, बुरी सायों से हमें दूर रहें। चावल सफ़ेद होता है कि हम शांति रहे, समृद्धि रहे। और जो हम इसे डालते हैं कि हरा भरा रहे। गेहूं इसलिए डालते हैं कि सुख संपत्ति, धन संपदा, हरा भरा सब रहे। ये हमने मिक्स कर दिया। अब हम इसमें गुड़ डालेंगे। अब हम गुड़ डालेंगे। ये गुड़ हम इसलिए डालते हैं कि हमारे जीवन में मिठास रहे। इस गुड़ को डालने के बाद हम इलायची और लौंग डालेंगे। इलायची लौंग हम इसे डालते हैं क्योंकि हम इलायची से डालते हैं क्योंकि हमारे में ज़िंदगी टेस्टी रहे, अच्छे से सुगंधित रहे। और लौंग इससे डालते हैं कि फूलों से भरा रहे, इसलिए हम ये सब डालते हैं। इसके बाद हम मेवा डाल देंगे, पंचमेवा हम इसे डालते हैं कि हमारा जीवन परिवार फलता फूलता रहे। हमने मेवा डाल दिया। मेवा हम इससे डालते हैं क्योंकि हमारा घर फलता फूलता रहे। हमने गूगल डाल दिया और
ये हमने लोबान डाल दिया। पंचमेवा जो मैंने आपको दिखाई थी वो मैंने डाल दी है इसमें। अब हम बस मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम औषधियाँ डाल देंगे। ये मैं मुलेठी ले रहा हूँ। अब हम मुलेठी डालेंगे इसमें। मैं एक एक औषधि डाल के दिखाऊंगा आपको। जितनी लग जाए उतनी डालनी है। मैंने फोल्ड ली है। मुलेठी देखिए ऐसी होती है, इसको मैंने फोल्ड लिया है। ये हमने डाल दिया। अब हम इसमें डालेंगे ये चंदन की छाल। इसमें चंदन की ये छाल डाल देते हैं। जितनी लग जाए उतनी डालनी है, कोई मात्रा का कुछ वो नहीं है। चंदन की छाल डाल दी हमने। अब इसमें हम ये अगर तगर डालेंगे। ये मैंने अगर तगर पैसे फोड़ के रख ली है, तो ये हम पैसे मैंने फोड़ के रख ली थी, तो ये हमने अगर तगर की रखी डाल दी। ये देखिए ऐसी होती है, ये तगर है। और अगर ये है, अगर ऐसी होती है, और ये तगर है। अगर तगर अलग अलग चीज़ होती है, काली वाली तगर होती है और पीली वाली अगर होती है। हम ये डालेंगे कूलर के। इतने लग जाएं, ऐसे बीज के तरह नहीं, इसको फोड़ सकते हैं हम। फोड़ के डालेंगे इसमें। फोड़ के से डालेंगे कि हर हवी में आ जाए आराम से। देखिए फूट रहे हैं ना, ये से फोड़ के डालेंगे कि हर हवी में आराम से आ जाए। जो फूटे ना उनकी बात अलग है। ये हर हवी में आ जाए, इसमें मैंने सारे देखिए फोड़ दिए। जब मैंने आपको दिखाया ये सारे देखिए मैंने फोड़ दिए। हाथ से ना फूटे तो ईमान दस्ता जो छोटा सा आता है, या फिर कूट दीजिए इसको, तो इस सब के छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। और इसमें ऐसा कोई दिक्कत भी होती है, ये आसानी से फूट जाते हैं। हाथ से नहीं फूटेंगे तो उससे तो फूट ही जाएंगे। ये हमने ये डाल दिया। अब इसमें हम देखिए ये औषधि डालेंगे। ये ऐसी होती है, बीज जैसी लगी होती है। ये हम बीज ऐसी की ऐसी डाल देंगे। चाहे तो इस बीज को भी ऐसे तोड़ के डाल सकते हैं कि हर हवा में आराम से आ जाए।
देखिए इतनी इतनी पड़ी जितनी मैं डाल रहा हूँ, ये टुकड़े करो, ये भी हवी हवी में आ जाए, सभी हवी में आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये जो मैं आपको हवन सामग्री बता रहा हूँ ये बहुत अच्छी वाली है, सभी रोगों से दूर रखेगी। ये देखिए हम औषधि डाल रहे हैं, ये हम सभी रोगों से दूर रहें, हमें कोई परेशानी ना हो, इसीलिए देखिए ये औषधियाँ डाली जाती हैं। जो हमने ये जो लकड़ी डाली है चंदन की, ये भी औषधि होती है, ये भी औषधि है। देखिए जितने ये जो पत्ती टाइप के जो लगे हैं, ये देखिए सब हर एक हवी में मिल जाएगा आराम से। अब लकड़ी में मैं कर दी, ये नागर मोथा हम डालेंगे अपन। ये देखिए हम बाल झड़ डाल रहे हैं, जटामासी जिसको कहते हैं, ये बाल झड़। अब देखिए हम ये औषधि डालेंगे, और मीठी बच डालेंगे। हमने बच डाल दी, अब हम ये अश्वगंधा डालेंगे। अब हम ये कमल गट्टे डालेंगे, कमल के बीज, ये भी औषधि होती है, तो ये औषधि के रूप में ये डाल रहे हैं।
ये भी औषधि होती है। अभी हम ब्रह्म कमल डालेंगे। ये देखिए ऐसे ब्रह्म कमल आता है। देखिए मैंने आपको ये कोई नहीं दिखाएगा ऐसे सारी औषधि डालते हुए। मैंने जितनी सब औषधि सब डाली है मैंने। ये लाल चंदन का पाउडर है, ये औषधि है। तो ये देखिए ये 14 औषधि हो गई। हमने 14 औषधियाँ डाली हैं। 14 औषधियाँ डाल दी। जो मैंने आपको औषधि डालनी शुरू की थी 14 औषधियाँ मैंने डाल दी हैं। अब हम डालेंगे सर्व औषधि। ये सर्व औषधि है, इसमें सभी प्रकार की लकड़ियाँ होती हैं। ये देखिए इस टाइप की डिब्बी आती है। ये देखें सर्व औषधि। बस इतनी सी डालेंगे इसमें। कि कोई भी औषधि कम रह गया हो तो वो इसको पूरा कर देगा। अब हम डालें भोजपत्र। हमने देखिए सारी चीज़ें डाल दी। 14 औषधियाँ थी वो हमने 14 औषधि डाल दी। अब हम डालेंगे ये भोजपत्र। ये भोजपत्र ऐसा होता है, ये कागज़ की तरह है पर कागज़ नहीं, ये पत्ता है, कागज़ नहीं है ये। इस भोजपत्र को हम एक एक करके फाड़ेंगे, इसमें हम डालते जाएंगे। पट्टा कागज़ की तरह ये है। ये हम घी डाल देंगे इसमें। हम घी को अच्छे से इसमें मिला लेंगे। ये देखिए ये हमारी जो सामग्री है अच्छे से अच्छी वाली 14 औषधियों के साथ अच्छी वाली बन गई है। हम लोग सामग्री बना लेते हैं पर ये नहीं जानते जो सामग्री हमें डाली है वो क्यों डालते हैं। इसलिए मैंने जो सामग्री डालता गया उसका मतलब बताता चला गया कि वो सामग्री हम क्यों डालते हैं, उसका रीज़न क्या है, क्या महत्व है कि हम ये सामग्री डालते हैं, ये चीज़ें डालते हैं सामग्री में। ये रीज़न बताते हुए आपको कोई नहीं बताएगा कि हम ये चीज़ क्यों डालते हैं, किस लिए डालते हैं। ये मैंने आपको पहली बार बताया कि हम ये सामग्री डाल रहे हैं तो क्यों डालते हैं, इसका क्या रीज़न है, इसका क्या महत्व है, हमारी लाइफ में क्या इसका इम्पोर्टेंस होता है, इसीलिए डालते हैं। तो आपकी इस वीडियो से पता चलेगा कि क्या किस किस चीज़ का क्या मतलब है कि हम क्यों डालते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब and share my channel.